हेलो दोस्तों, आज सुंदरता के पैरामीटर्स को समझते हैं। एक बार की बात है, महान दार्शनिक सुकरात, आप सबको पता है, देखने में अच्छे नहीं थे। तो उनका शिष्य उनके कमरे में घुसा। वो अब आईना देख रहे थे। वो आईना देख के हल्का हल्का मुस्कुरा रहे थे। तो शिष्य को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने पूछा, मतलब कुछ पूछा नहीं, पहले वो मुस्कुराया और आंखें नीची कर ली। तो सुकरात ने देख लिया था। उन्होंने कहा, तुम यही सोच रहे हो ना कि मैं शीशा क्यों देख रहा हूँ। पहले उसने शर्म से सर हिलाया, नहीं मैं। फिर उससे रहा नहीं गया तो उसने कहा हाँ। तो बोला कि हाँ, मैं जानता हूँ, मैं इतना कुरूप हूँ, मैं शीशा क्यों देख रहा हूँ। यही प्रश्न तुम्हारे दिमाग में आया होगा। लेकिन मैं हर रोज़ शीशा देखता हूँ, दिन में कई बार देखता हूँ, जिससे मैं ये देख पाऊँ कि जो मेरी शक्ल में कुरूपता है वो मेरे विचारों में तो नहीं है, मेरे काम में तो नहीं है। इसलिए मैं रोज़ शक्ल देख करके अपने आप का आकलन करता हूँ। शिष्य को ये बात बड़ी पसंद आई, मुस्कुराया। लेकिन उसने फिर इस तर्क पे पूछा कि क्या गुरुजी ऐसा है कि फिर सुंदर लोगों को शीशा नहीं देखना चाहिए या आईने में के सामने नहीं आना चाहिए। उसने कहा नहीं, ऐसी बात नहीं है, उनको भी ज़रूर आना चाहिए और ख़ुद का आकलन करना चाहिए कि उनकी शक्ल तो सुंदर है, लेकिन क्या उनके जो काम है वो उसके अनुरूप हो रहा है या केवल शक्ल ही सुंदर है। क्योंकि अगर उन्होंने उसके अनुसार काम सुंदर नहीं किया तो कुछ दिन में उनका काम हावी हो जाएगा उसकी शक्ल पे। शक्ल किसी को याद नहीं रहती, काम याद रहते हैं। तो हमें अपने आप को, अगर हम आईना देख के आकलन करते हैं तो ज़रूर करना चाहिए। क्योंकि दिन में कोई भी एक ऐसा काम जो आपने अपने लिए या दूसरों के लिए ऐसा किया है जो सच में अच्छा है, जो खुशी दे रहा है किसी भी रूप में, खासकर दूसरों के लिए, इसको इंटेंशनली नहीं करना है, लेकिन अपने हर काम में ये जजमेंट लाना बहुत ज़रूरी है। आपकी बातें, आपके करने का तरीका कहीं किसी को हर्ट तो नहीं कर रहा है। आप सिर्फ अपने लिए बोल रहे हैं या अपने लिए ही ऐसे काम को दिखा रहे हैं कि दूसरा अनायास ही उससे जेलस होता जा रहा है या हर्ट होता जा रहा है। तो इस कहानी से यही सीखने को मिलता है कि सुंदरता की पर्यायवाची अगर हम बात करें, इन सेंस कि हमें किस तरीके से देखना है, वो सिर्फ शक्ल में नहीं आती है, वो हमारे कामों में रिफ्लेक्ट होती है। और ये इतिहास गवाह है कि सिर्फ वो ही इंसान अमर हुआ है जिसने अपने काम को ठीक से किया है, जिसने अपने काम को उस ऊंचाई पे ले गया है जहाँ लोग सोचने से भी डरते हैं। आज तक हम उन सबको याद करते हैं। तो हमें भी इतना बड़ा ना कर पाएँ तो छोटे छोटे कामों से ही खुद को परखना बहुत ज़रूरी है। हमारी ज़िंदगी के सेटिस्फेक्शन की यही गाइडलाइन है। करते रहिए, सोचते रहिए, अच्छा सोचिए, अच्छा दीजिए। ज़िंदगी कम है। फिर मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक यू सो मच।